हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नेक्स्ट क्लास में। हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 विषय इंग्लिश के लिए डेस्क वर्क, जो 2026 की नई डेस्क वर्क है, उसका मॉडल पेपर 5 1 से लेकर 4 तक पहले हमने कंप्लीट करा दिए हैं विद सॉल्यूशन, पूरी व्याख्या के साथ। किस क्वेश्चन का आंसर क्यों आया है, पूरा पूरा समझा के आपको बताया है। अब आप नेक्स्ट 5वां देखिए। इसे ध्यान से देखोगे, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा बोर्ड पेपर सोल्व करने का। और इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, मॉडल पेपर हमारा है 5। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश। निर्देश क्या है? राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर पे आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद में है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। सारे प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि आपको जरूर से जरूर करना है। आपको आंसर आए या नहीं आए जरूर लिखना है, क्योंकि लिखे हुए पर लिखे आप लिखोगे तब ही आपको नंबर मिलेंगे। अगला है राइट द आंसर टू ईच इन द स्पेस प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन, यानी कि जो आपको खाली स्थान दिए जाएंगे उसमें आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि 4 ऑप्शन है, उनमें से हमें जो सही ऑप्शन है उसको भरना है। पहला है इसमें स्वॉर्ड इन हैंड किंग केम इन ही चैरियट। ठीक है, यानी कि हाथ में तलवार लिए हुए राजा अपने रथ पर आया। चैरियट मानी बच्चों होता है रथ। क्या होता है? रथ। ठीक है, अब इसमें स्पेशल बात की गई है, राजा की बात की गई है। अगर स्पेशल बात की जाती है तो हम उसमें द का यूज करते हैं, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू बैंक, यानी कि बैंक से संबंधित क्या नहीं है। यानी कि बैंक में क्या क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, कैशियर जो खजांची होता है वो पैसे जमा करता है, देता है, वो कैशियर होता है। दूसरा मनी यानी कि धन होता है, अकाउंटेंट होता है। उसके बाद में माइक्रोस्कोप नहीं होता है। तो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे डी, यानी कि माइक्रोस्कोप बैंक में नहीं होता है। अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं हम। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड, यानी कि अलग आवाज किसकी आ रही है, किसकी अलग आवाज मिलती है, हमें वो देखना है। और किसको देखना है? जिसके नीचे अंडरलाइन है। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी आवाज देखनी है। आवाज कैसे देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन करके। जैसे इसको हम पढ़ते हैं रियल। ठीक है, रियल। रियल मानी वास्तविक, इसको करते हैं फियर। फियर मानी डर, इसको करते हैं रीच। रीच मानी पहुंचना। डियर। ठीक है, डियर मानी प्रिय। तो बच्चों इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, इसलिए ये आ जाएगा सी। तो हमें ये जरूर देखना है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द बुक ऑन द टेबल राइट नाउ। अब बुक्स क्या है? बहुवचन है बच्चों। इसमें क्या है हम देखते हैं, बहुवचन है। बहुवचन है तो हम क्या करेंगे? सी। इसमें सी आ जाएगा। आर बहुवचन यानी कि प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग आ जाएगा इसमें सी। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 500 क्वेश्चन है। बी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। जरूरी होने के लिए, कोई भी चीज़ जरूरी होती है उसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। तो बच्चों इसमें हम लिख देंगे मस्ट, और इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है छठा क्वेश्चन। ईच फादर सा है टाइगर वाइल पासिंग द जंगल, यानी कि उसके पिताजी ने एक बाघ को देखा, एक शेर को देखा, जब वो गुजर रहे थे किसमें से? जंगल में से। तो इसमें हम कौन सी प्रीपोजिशन भरेंगे? इसमें भरेंगे हम थ्रो। थ्रो क्यों भरेंगे? तो घिरे हुए स्थान में से होकर गुजरने के लिए हम किसका यूज करते हैं? थ्रो का। गिरा हुआ स्थान क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधों से भरा हुआ जंगल है, तो घिरा हुआ होता है, इसलिए घिरे हुए स्थान से होकर गुजरने के लिए हम थ्रो का यूज करेंगे, और इसमें आ जाएगा बी। सातवां क्वेश्चन है, अब पुलिस मैन कंट्रोल द ट्रैफिक डेली, यानी कि जो पुलिस वाला होता है वो डेली क्या करता है? ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, यातायात को नियंत्रित करता है। तो उसके लिए काम है जरूरी। तो एक पुलिस मैन, यानी पुलिस मैन माने कि एक वचन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या भरेंगे इसमें? बताइए आप, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखते हैं तो देखने के बाद में हम क्या करेंगे?
इसमें करेंगे हैज़ टू। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें हैज़ टू का यूज कर देंगे। अगला है सेकंड पार्ट है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघुत्मक क्वेश्चन है इसमें। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखते हैं, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में जो शब्द आए उनको ध्यान से देखते हुए हमें सही भरना है। तो इसमें देखो, अ बॉय रोड ही, एक लड़का सवारी कर, एक लड़के ने सवारी की किसकी, साइकिल, तो बाइसिकल भर देंगे। आगे है टू द पार्क, पार्क मानी उद्यान तक वो साइकिल पर गया। ही फेल्ट वेरी हंग्री, इसमें हंग्री भरेंगे। ठीक है, हंग्री यानी कि भूखा। तो ही एट, अब एट आया है, इसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे हंग्री। ठीक है, एट मानी खाया, एट मानी खाया, क्या खाया, सैंडविच, सैंडविच यहाँ से लिया हमने। ठीक है, लेटर ही वेंट अवे, यानी कि उसने सैंडविच खाया, उसके बाद में वो घर पे वापस चला गया। तो बच्चों हमने इस जो ये ब्रैकेट था उसी से हमने ये चारों को चारों इसमें ध्यान से भर लिए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम ध्यान से। बच्चों इसमें देखते हैं फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि नीचे के दिए गए शब्दों के हमें बहुवचन लिखना है। प्लूरल मानी होता है बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर मानी एक वचन, बहुवचन बनाना है आर्मी, जिसके इसके लास्ट में क्या है, वाई, जिसके लास्ट में वाई होता है तो वाई को हटाकर हम क्या लिखते हैं, आई ई एस। ठीक है, आर्मी हो जाएगा बच्चों इसमें, आर्मी मानी सेना और आर्मी मानी सेनाएं। अगला है सोसाइटी, अब देखो इसके लास्ट में भी वाई है तो वाई को हटाकर हम क्या कर देंगे, सोसाइटी, सोसाइटी। ठीक है, इस प्रकार से इसका बहुवचन हो जाएगा। अगला है बच्चों 13 क्वेश्चन है इसमें, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि छूटे हुए वर्ण भरना है हमें, छूटे हुए जो अक्षर है वो भरना है। ठीक है, अब छूटे हुए अक्षर का विशेष ये ध्यान रखना है, छूटे हुए अक्षर कौन से आते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, स्वर होते हैं अंग्रेजी में, ये पांचों ही छूटे हुए आते हैं, इनमें से ही भरे जाते हैं। हमेशा विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि छूटे हुए 5 वर्ण हैं यही आएंगे। जैसे है पहला है रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का हम लिखेंगे REPUBLIC, रिपब्लिक। ठीक है, अगला है बच्चों इसमें ध्यान से देखते हैं, ये है मिनिस्टर। अब इस मीनिंग को ध्यान से देखने के बाद में पता चलता है कि मिनिस्टर की मीनिंग है। ठीक है, तो हम भरेंगे MINISTER। ठीक है, मिनिस्टर मानी मंत्री। अगला है बच्चों इसमें 14 है, व्हीकल्स फ्लाई इन देयर लेन दे डोंट कोलिड, यानी कि जो वाहन अपनी लाइन में चलते हैं वो कभी भी टकराते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या भरेंगे इसमें, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज मानी होता है जब तक। ठीक है, जब तक कोई भी वाहन, कोई भी साधन है, वाहन है, अपनी लाइन में चलेगा तो वो टकराएगा नहीं किसी से, तो हम बोलेंगे एज लॉन्ग एज। ठीक है, अगला है 15 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों को हमें सही क्रम से जमाना है और सार्थक वाक्य बनाना है। अब सार्थक वाक्य कैसे बनाते हैं बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये होता है साधारण यानी कि सिंपल असर्टिव सेंटेंस का सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, इस सूत्र को आप 5 उंगलियां होती है अपने हाथों में, अपने हाथ में 5 उंगली होती है एक हाथ में, उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। यानी कि पहली उंगली पे सब्जेक्ट, दूसरी पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरी पे मेन वर्ब, चौथी पे ऑब्जेक्ट और पांचवी पे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे इसमें से देख के, पहला जो सेंटेंस है उसमें से लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता महात्मा गांधी। उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, अच्छा इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, अगर नहीं आती है तो हम छोड़ देंगे, आगे आ जाएंगे मेन वर्ब पे, इसको लिखेंगे बिलीव्ड। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, बिलीव्ड मानी विश्वास करते हैं, महात्मा गांधी विश्वास करते थे किसमें, इन ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस, यानी कि नॉन वायलेंस, जो महात्मा गांधी थे वो सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे। इस प्रकार से हम इसे क्रम से जमा देंगे। अगला है बच्चों इसमें स्वामी विवेकानंद, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद वाज एन एस्टिक एंड पैट्रियट, पैट्रियट।
ठीक है। तो महात्मा गांधी ये सॉरी स्वामी विवेकानंद जी एक क्या थे, एस्थेटिक मानी होता है, एस्थेटिक मानी होता है संत, ठीक है, इसका अर्थ होता है संत, और पेट्रियोटिक मानी होता है देशभक्त। तो दोनों ही थे, संत भी थे और देशभक्त भी थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। अगला है 16 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो बच्चों हमने पहले भी ब्रैकेट में जो शब्द आए थे उनका उपयोग करते हुए वाक्य को पूरा किया था। अब ये 4 वाक्य है। ओवरटेक मानी आगे बढ़ना, न्यूट्रिश मानी होता है पोषित, और वेजिटेबल्स मानी सब्जियां, और साइड वॉक मानी एक किनारे चलना। तो देखिए बच्चों, पहला है पेडेस्ट्रियंस शुड ऑलवेज वॉक ऑन द साइड वॉक। पेडेस्ट्रियन माने होता है पैदल यात्री, पैदल यात्रियों को हमेशा साइड की यानी कि एक तरफ चलना चाहिए, तो हम लिखेंगे साइड वॉक। अगला है ईटिंग न्यूट्रिशियस, ठीक है, फूड मेक्स अस हेल्दी, हेल्दी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम क्या देखते हैं, जानते हैं इसमें, यानी कि जो पोषित होता है, न्यूट्रिशियस माने होता है पोषित, जो हमारे शरीर को पोषण देता है। अगर वो खाना हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो न्यूट्रिशियस ये इसमें भर देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसके बाद में देखते हैं बच्चों, ध्यान से पार्ट नंबर 3। इसमें है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज गद्यांश को ध्यान से देखना है और पढ़ना है, उसके बाद में हमें ये जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर देना है। देखो, जोड़ी जोड़ी फान आपकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की कक्षा 8 में, उसमें जोड़ी फान आया था, एक लेसन आया था, उसमें जोड़ी के पिताजी को सांप काट लेता है और उसको बचाने के लिए वो हिंदी को मारकर उसको उनके पिताजी को बचाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा होता है। अब बच्चे के लिए जोड़ी बहुत परेशान हो जाता है, उसको ढूंढ के वो लाता है, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी। तो देखो, ये स्टोरी हमने पढ़ी है और वो स्टोरी से रिलेटेड है, कैसे आया है, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डिडंट जोड़ी वांट टू शेयर हिज मीटिंग विद द फॉन। यानी कि जोड़ी जब उस हिरनी के बच्चे से मिलेगा तो उस मिलनसारिता को वो किसी को बताना क्यों नहीं चाहता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश में जो क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आता है उसमें जो WH वर्ड होता है और हेल्पिंग वर्ड होती है, उसको छोड़ के जो बाकी की लाइन है उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें शेयर हिज मीटिंग विद द फोन, तो हम देखते हैं हम इसी गद्यांश में से ढूंढेंगे। देखो, मीटिंग आ रहा है, ये मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, आ गया ना इसमें। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देखो बच्चों, इसमें शेयर भी मिल गया है, मीटिंग भी मिल गया है, इसी लाइन में, इसी गद्यांश में। तो हमें क्या करना है, प्रश्न की लाइन मिला के गद्यांश में ढूंढना है, और वही लाइन पॉइंट से लेकर पॉइंट तक हमें लिख देनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर शेयर इट, ठीक है। तो हम, ये वाला हो जाएगा हमारा पहले का क्वेश्चन। देखो, इसी गद्यांश में, इसी पैसेज में हमें आंसर मिल चुका है और हमने इसे लिख लिया है, तो ये आंसर वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला है सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज जोड़ी सर्चिंग फॉर। यानी कि जोड़ी किसकी खोज कर रहा था। तो बच्चों, इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है, जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर थॉट ऑफ फान, फान के बारे में सोच रहा था। तो यानी कि किसके लिए सर्च कर रहा था वो, कौन के बारे में, है ना, यानी कि हिंदी के बच्चे के लिए। तो हम लिखेंगे जोड़ी, ठीक है, वाज सर्चिंग फॉर फन, FAWN, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द, विलोम मानी उल्टा शब्द लिखना है, यानी कि उल्टा, विलोम, ठीक है। एंटोनिम लिखना है, अलाइव, अलाइव का होगा डेड, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेड। तो बच्चों, इसी गद्यांश में आपका इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी में ढूंढने के बाद में हमें मिलेगा इसका आंसर, और हम लिख देंगे डेड, DEAD, ठीक है, ये हो जाएगा इसका डेड। अगला है, फ्रॉम वूम वॉज द स्क्रब वेरी थिक। यानी कि जो झाड़ी थी वो किसके लिए सबसे ज्यादा मोटी थी, यानी कि झाड़ियों में कौन सो सकता था। अब देखो, यही लाइन हम इसी गद्यांश में ढूंढते हैं। तो बच्चों, हमने ढूंढा, इसमें ध्यान से देखा हमने, बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। तो बच्चों, ये मिला है हमें आंसर, ठीक है। ये लाइन हमें क्वेश्चन की मिल गई और ये लाइन हमें
गद्यांश में से देख के आसानी से हम इसमें से भर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे द, ये देखो ये सब्जेक्ट है, तो हम लिख लेंगे पहले द स्क्रब वाज वेरी थिक फॉर हॉर्स, HORSE। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखो इसी गद्यांश में से ढूंढ के आसानी से ये लिख लिया है। मिल गया आपको। अगर आप यहाँ से भी और यहाँ तक भी लिख दोगे तब भी बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है हु इज अफ्रेड टू लिव जोड़ीज अलोन। जोड़ी यानी कि जोड़ी को अकेला छोड़ने के लिए कौन डरा हुआ था, यानी कि वो छोड़ नहीं सकता था। तो बच्चों उसके साथ कौन आया था, ये देखो जोड़ी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, यानी कि मिलविल उसके साथ आया था जो उनके अंकल थे और वो उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, तो हम लिखेंगे मिलविल। ठीक है, मिल मिलविल, इसमें से मीनिंग देख लेते हैं ध्यान से। मिलविल की क्या मीनिंग है, देखो ये है मिलविल। ठीक है, इसमें से देख लेंगे हम, तो हम लिखेंगे हु की जगह हम लिख देंगे मिलविल। ठीक है, मिलविल अफ्रेड इज अफ्रेड, AFRAID टू लिव जोड़ी। ठीक है, अलोन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में से देख के हमने आंसर आसानी से लिख दिया है। अगला है, सारे आंसर आपको गद्यांश में मिलेंगे आसानी से। आप बस क्या करना है, अकल के साथ नकल करनी है। गद्यांश को विशेष आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थर्ड क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन बनना है आपको। हॉर्सेज है, हॉर्सेज मानी घोड़े, तो इसमें HORSE हट जाएगा इसमें। अगला है सेकंड है 19 से 20 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि वही गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन आए हैं उसके उत्तर देने। ऑल दीज थॉट्स लेट्स मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। तो बच्चों इसमें आया था एक माउंटेन क्लाइंबिंग ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट का आया था इसमें। एवरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेसन आया था आपके टेक्स्ट बुक में। यानी कि जो अहलूवालिया जी थे वो उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, उस चढ़ाई के बारे में, एवरेस्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में ये गद्यांश है, उसको हम इसको हम ध्यान से पढ़े और हमने किताब में भी पढ़ा था उस लेसन के बारे में। तो उसको पढ़ने के बाद में हम देख लेते हैं। इट इज़ नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एन आंसर हैव टू सेड बिकॉज इट इज देयर। it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacle. To obstacle is climbing a mountain or physical climb to a summit means endurance, persistence and willpower. The demonstration of these physical qualities, no doubt, accelerating as it was for me also। यानी कि जब एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की थी तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके हाव भाव थे जीवन में, किस प्रकार की जो समिट होते हैं, शिखर होते हैं, उनको हमें किस प्रकार से उन पर विजय प्राप्त करनी है और हमारे जीवन में किस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में सारी बातें बताई थी। तो अगला है इसमें, इसके बाद में ये और गद्यांश है जिसको पूरा करने के बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं। विच क्वेश्चन डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ, यानी कि जो लेखक है वो कौन से प्रश्न अपने आप से पूछता है। ठीक है, तो हम इसमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और ये लाइन ढूंढने की हम कोशिश करते हैं और ये हमें लाइन मिल जाएगी। देखते हैं। तो बच्चों हमें ये लाइन मिल चुकी है, देखिए इसमें क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। तो बच्चों इसमें ये देखो क्वेश्चन है ये रहा, ये लाइन क्वेश्चन की मिल चुकी है और ये पहले का आंसर हो जाएगा। ये लाइन सेम टू सेम हम ऐसे कैसे इसमें लिख देंगे और ये पहला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगला है सेकंड क्वेश्चन है इन व्हाट डज मैन टेक डिलाइट, यानी कि कौन से व्यक्ति आनंद लेते हैं। तो ये लाइन, अगर यही लाइन हम इसी गद्यांश में, तो देखो बच्चों ध्यान से, इसमें मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो ये लाइन हमें मिल चुकी है और ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश की लाइन, क्वेश्चन की लाइन गद्यांश में ढूंढनी है और वो लाइन पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिख देनी है। अगली है, हम देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर माने होता है विपरीत लिंग। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखते हैं इसमें। वुमन, वुमन मानी औरत, इसका हो जाएगा मैन, मैन मानी आदमी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर क्लाइम टू ए समिट मीन, यानी कि लेखक के अनुसार
एक शिखर पर चढ़ने का मतलब क्या होता है, तो ये लाइन हम गद्यांश में मिलाते। तो बच्चों हमने ध्यान से देखा, ये लाइन हमें यहाँ पर मिली है, क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो ये तीसरे का आंसर हो चुका है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसी गद्यांश में प्रश्न की लाइन मिलानी है, पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिख देना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, और ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डज द नरेटर बिलीव अबाउट माउंटेन, यानी कि जो लेखक है वो पर्वतों के बारे में क्या मानता है, क्या विश्वास करता है, यही लाइन हम, ये क्वेश्चन की जो लाइन है देखो, नरेटर बिलीव अबाउट माउंटेन्स, ये लाइन हमें ढूंढनी है। कहाँ पर है इसकी लाइन, हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें लिख रहा है, नरेटर कहता है आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। ठीक है, तो ये लाइन हमें मिल चुकी है, और इसका आंसर ये कौन सा है, क्वेश्चन हमारे सामने है, ये है 20वें का सेकंड। ठीक है, 20वें का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें यह मिल चुका है, ये 20वें प्रश्न का दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। तो आसानी से हम इसमें गद्यांश में ढूंढ सकते हैं और अपने आंसर को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। अगला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, यानी कि जो उपवाक्य दिया गया है इसको पढ़ने के बाद में एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। लिख रहा है, द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन ए पर्सन इज ए चाइल्ड, यानी कि जीवन का वो समय जब एक व्यक्ति बच्चा होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, गद्यांश में ही आया है इसका उत्तर। ये देखो, गद्यांश में उतरा है चाइल्डहुड, तो ये हो जाएगा यानी कि बचपन। तो हम लिख देंगे CHILDHOOD, चाइल्डहुड हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, एक और गद्यांश आ चुका है। गद्यांश जितने आएंगे आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस अकल के साथ नकल करनी है। गद्यांश में प्रश्न को देखना है, यानी कि प्रश्न की लाइन गद्यांश में देखनी है, उसी लाइन को उतार देना है। ठीक है, अगला है, इसमें देखो, इसमें क्या है, योगा प्लेज ए vital role in maintaining a good health. It keeps us physically and mentally healthy. It provides us positive attitude. Yoga keeps us energetic and agile throughout the day. तो बच्चों, इसमें योग, जो योग होता है, और हमारे भारत देश में विश्व के अंदर योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। तो योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में सारी लाइनें बताई गई है। अब देखिए, अगर आपको इसका अर्थ, हिंदी अर्थ भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आ रहा, फिर भी आप आसानी से आंसर दे सकते हो। मैं आपको बिल्कुल व्याख्या के साथ समझा रहा हूँ, और आप उसको ध्यान से समझना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मैं आगे से आगे आपके लिए बिल्कुल इजी इजी से इजी वीडियोस ला सकूँ, और इंग्लिश की आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूँ। ठीक है बच्चों, अगला है इसमें, व्हाट रोल डज योगा प्ले। ठीक है, अब ये लाइन हमें इसमें देखना है। देखो ये रहा, रोल आ गया है, तो हम लिखेंगे, देखो, योगा प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। देखो पॉइंट तक लिख देना, ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्लियर हो चुका है। अगला है सेकंड क्वेश्चन है 21वें का, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, यानी कि जो आधुनिक जीवन शैली है उसका जो उत्पादक क्या है। तो आधुनिक, इसमें देखिए, मॉडर्न लाइफ स्टाइल देखते हैं इसमें, देखो ये रहा। तो बच्चों ये देखो, लाइन दिखती है हमें, स्ट्रेस एंड टेंशन आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। देखो आंसर हमें आसानी से, ये वाली लाइन हमें यहाँ पर मिल चुकी है, और हम इसका सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि दूसरे का आंसर हो जाएगा। आराम से हमने ये इसमें से देख के लिख देंगे। अगला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज, यानी कि नीचे जो गद्यांश, नीचे जो उपवाक्य दे रखा है उसको हमें एक शब्द में लिखना है, causing और रिजल्टिंग इन डेथ। ठीक है, तो बच्चों एफ से स्टार्ट है, यानी कि जीवन के लिए, यानी कि वो चीज़ जो मृत्यु तक ले जाती है, तो फेटल मनी। ये देखिए, एफ से मिला है हमें फेटल, तो फेटल हम इसमें भर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, ये देखिए फेटल, FATA, फेटल मानी भयानक, FATAL, ये इसमें से हम भर देंगे, देखिए गद्यांश में से। अगला क्वेश्चन है, विच आर फेटल डिजीज, यानी कि कौन कौन सी भयानक बीमारियां हैं। तो बच्चों इसमें देखते हैं, फेटल डिजीज लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स। तो बच्चों ये रहा, ये आंसर इसका हो जाएगा।
यानी कि 22वें का पहले का आंसर है ये, 22वें का पहला का आंसर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन की लाइन गद्यांश की लाइन में मिलानी है और वो लाइन लिख देनी है। वाट हैज बिकम, अगला है वाट हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओवर लाइफ। अब ये देखिए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओवर लाइफ, ये वाली लाइन हमें इस गद्यांश में ढूंढनी है। तो देख लेते हैं कहाँ पर मिलती है हमें, ये देखो, बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओवर लाइफ, यहाँ तक हो गया। तो हम देखेंगे स्ट्रेस, यहाँ से पॉइंट से लेकर पॉइंट तक, स्ट्रेस एंड टेंशन हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओवर लाइफ। तो ये हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन है इसका, 22वें का सेकंड क्वेश्चन है। तो ये 22वें का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसमें ध्यान से हम। अगला है व्हाट डज योगा जनरेट। अब देखो योगा जनरेट देखते हैं कहाँ मिलती है हमें योगा जनरेट, हमें ध्यान से ढूंढना है। बस क्या करना है, वो क्वेश्चन की जो लाइन है वही लाइन हमें लिखनी है। तो देख लेते हैं इसमें, देखो ये लिख रहा है इसमें लाइन ये रही, इट जनरेट्स, देखो मिल गया ना, जनरेट्स एनर्जी क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा और कार्यकुशलता और जो हमारा अनुशासन है उसको बढ़ाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसका बिल्कुल इजी तरीके से हमने ढूंढ लिया है 22वें का तीसरे का आंसर, ये 22वें का तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से इसमें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि सही घटना अनुसार, घटना क्रम में, यानी कि पहली घटना कौन सी होगी उसके बारे में हमें लिखना है। अधिकतर बच्चों इसमें क्या है, स्टोरी आती है, स्टोरी से रिलेटेड 5 वाक्य आएंगे, उसमें क्रम से जमाना है। सबसे पहला घटना कौन सी होगी, सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वंश वाली लाइन। तो ये आ जाएगी 1 नंबर पे, 1 नंबर पे आ जाएगी, वंस अ फार्मर हैड 4 सन्स, यानी कि एक बार किसान के 4 पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे अब 4 पुत्र थे, उसके बाद में ये आ जाएगी दूसरी लाइन, ये हो जाएगी दूसरी लाइन हो जाएगी इसमें, दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, यानी कि वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे ही एडवाइज देम नॉट टू क्वारल बट ऑल इन वैन। तो ये तीसरी लाइन हो जाएगी, यानी कि किसान ने क्या किया, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, चारों को नहीं लड़ने की सलाह दी, लेकिन क्या हुआ, आगे है यानी कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, सारा चीज़ बेकार है, लड़ना नहीं चाहिए। तो तीसरी लाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद में आएगी ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक टू ब्रेक, यानी कि फिर उसने क्या किया, एक योजना सोची उसने, लकड़ियों का गट्टर दिया तोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आएगा लास्ट वाली सी लाइन, नो वन कुड ब्रेक इट, ये आ जाएगी 5वीं लाइन। इस प्रकार की स्टोरी से रिलेटेड आपको लाइनों को सही क्रम में जमाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है इसमें 24वां क्वेश्चन है इसमें, यू आर सीमा सुरेश लिविंग इन अजमेर, यू took admission to Jain secondary school, write a letter to your friend informing her him about a new school, यानी कि आपका नाम सुरेश या सीमा है, दोनों में से एक है, अजमेर में रहते हो आप, जैन सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हो, उसके लिए आपको लेटर लिखना है, किसको, अपने दोस्त को, इसके बारे में अपनी नई स्कूल के लिए लिखना है। ठीक है, या तो लेटर लिख लो या और में, यानी कि अथवा, दोनों में से एक जो आपको अच्छे से आता है, जिसका आंसर अच्छे से आता है वो आपको करना पड़ेगा। ये देखना, अगला है इसमें, ये तो लेटर है यानी कि पत्र। अगला है यू आर रजनी राजू, योर फादर इज ए पुअर फार्मर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लैंड यू बुक फ्रॉम बुक बैंक। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन आएगी, यह आएगी प्रार्थना पत्र। अब दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो प्रार्थना पत्र में क्या है, रजनी या राजू हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में रीजन क्या है, आपके पिताजी गरीब किसान हैं। उसके लिए क्या करना है, अपने जो प्रधानाचार्य जी है उनको, जो विद्यालय का बुक बैंक है वहाँ से पुस्तकें उधार देने के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए देने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिख दोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट लिख दो। जैसे डेट आज कितनी तारीख है, कितनी जो तारीख होगी एग्जाम की उस तारीख आप लिख सकते हो, या आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 23
दिसंबर, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद में लिख देंगे स्कूल का नाम, नहीं है इसमें तो स्कूल का नाम जो है वो लिख देंगे। जैसे लिख देंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे सर, है ना। उसके बाद में लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ये लाइन तो आपको हर एप्लीकेशन में यानी कि याद ही कर लेना ये लाइन है, तो आप, तो इससे क्या है ना, आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप एप्लीकेशन में ये लाइन तो जरूर लिख सको, जिससे आपको एप्लीकेशन लिखा हुआ तो दिखेगा ना। कुछ भी नहीं आया तो उसमें आधे नंबर तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एट क्लास 8 इन योर स्कूल, ठीक है। ये लिखने के बाद में हम रीजन लिख देंगे। अब यहाँ से आया है ये लाइन तो कन्फर्म है, ये तो सभी, ये लाइन तो आपको हर एप्लीकेशन में लिखनी है। इसके बाद में लिखेंगे योर फादर इज ए पुअर फार्मर। योवर को बदलेंगे माई में, तो हम योवर को माई में और पूरी लाइन ऐसे कैसे लिख देंगे, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ठीक है, हो गया। आगे है इसमें राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको गरीब किसान है, ठीक है, तो हम लिखेंगे कारण भी देना पड़ेगा आपको, रीजन। तो हम लिखेंगे वो मेरी पुस्तकें नहीं खरीद सकते, तो हम लिखेंगे ही कैन नॉट बाई बुक्स, ठीक है। वो पुस्तकें नहीं खरीद सकते, किसके लिए, फॉर मी, ठीक है। ये लिख दिया हमने। उसके बाद में हम एक लाइन और लिख सकते हैं। एक लाइन बच्चों इसमें भी लिख सकते हैं कि अपने, मैं अपनी कक्षा में हमेशा अच्छे मार्क्स प्राप्त करता हूँ, तो हम लिखेंगे आई ऑलवेज, ठीक है, गेट्स गुड मार्क्स इन माई ऑल एग्जाम्स, यानी कि मैं सभी परीक्षाओं में अच्छे प्राप्त नंबर प्राप्त करता हूँ। ये लाइन हमने लिख दी। अब देखो राइट से लेकर, अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है, राइट से लेकर टू तक हटा देना है लाइन, ठीक है। राइट से लेकर टू, टू यानी कि दूसरा टू, पहला टू नहीं, दूसरा जो दूसरे नंबर का टू आएगा वहां तक लाइन हटाना है। और जो बची हुई लाइन है उसको हमें किसमें जोड़ना है, काइंडली ग्रांट में। तो काइंडली, ठीक है, KINDLY, काइंडली ग्रांट, ठीक है, ये लिख दिया। ये लाइन में हम जोड़ेंगे कौन सी लाइन, टू के बाद की, लैंड, यू को बदलेंगे मी में, ठीक है, लैंड मी बुक्स, पूरी लाइन टीप के लिखनी है, लैंड मी बुक्स, ठीक है। आगे देख लेते क्या लिख रहा है उसमें, फ्रॉम बुक बैंक, तो ये लाइन हम जोड़ देंगे, फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है। ये हो गया आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। ऊपर की जो तीन चार लाइनें बताइए उसको याद रखना है, लास्ट में काइंडली ग्रांट वाली लाइन में क्या जोड़नी है, राइट से लेकर टू तक हटाना है सेकंड वाला, और जो बची हुई लाइन है वो हमें टीप के ऐसे कैसे लिख देनी है। तो इसके बाद में हम लिख देंगे योवर्स, थैंक्स लिख देंगे। इसके बाद में योवर्स YOURS, योवर्स ओबिडेंटली, OBEDIENTLY, और नाम क्या दे रखा था उसमें, आपको जो भी अच्छा लगता है, रजनी, राजू, ठीक है, तो राजू लिख दो या रजनी लिख दो, आपको जो ठीक लगता है वो लिख देंगे। इस प्रकार से हम एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई फेवरेट टीचर, यानी कि मेरे पसंदीदा अध्यापक जी, गुरु जी, उसके बारे में लिखना है, या फिर अथवा में लिखना है आपको, अथवा में यानी कि दोनों में से एक करना है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, आल्सो राइट द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये स्टोरी को ध्यान से देखना है। उसके बाद में आपको स्टोरी का पता करना है काय की स्टोरी है। देखो, अ क्रो वेरी थ्रस्टी, तो हमें सबसे पहले पता चल गया है स्टोरी है काय की, थ्रस्टी क्रो की। तो सबसे पहले हम टाइटल लिख देंगे, उसके बाद में कहानी लिख देते हैं।
सबसे पहले हम लिखेंगे एक बार एक कौवा था। वंस देयर वाज ए क्रो। ठीक है, एक बार एक कौवा था। वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी। ठीक है, एक दिन वो बहुत प्यासा था। फिर हम लिखेंगे इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक बार एक कौवा था, बहुत प्यासा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। ठीक है, जो फोक्स एंड ग्रेप्स वाली स्टोरी है वो भी सेम ऐसी है। इसमें प्यासा था, उसमें भूखी थी। ठीक है, पूरी लाइनें सेम ऐसी जैसी आ जाती है। फिर हम लिखेंगे एट लास्ट इट सा a jug in the garden। अंत में उसने एक बगीचे में पानी का जग देखा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इट फ्लू देयर, वो वहां पर उड़ के गया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे जग में पानी बहुत कम था, तो हम लिखेंगे द वाटर वाज वेरी लो इन द जग, यानी जग में बहुत पानी कम था। फिर हम लिखेंगे इट थॉट ए प्लान, THOUGHT, थॉट अ प्लान, उसने एक युक्ति यानी कि योजना सोची। फिर हम लिखेंगे उसने कुछ कंकड़ पत्थर पानी उसमें जग में डाले, तो हम लिखेंगे इट पुट डाउन सम पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स इन टू द जग। ठीक है, यानी कि जग में कुछ कंकड़ पत्थर डाले। फिर उसके बाद में क्या होगा, पानी ऊपर आया, द वाटर केम अप, यानी कि पानी ऊपर आया। उसके बाद में वो लिखेंगे हम उसने पानी पिया, तो हम लिखेंगे इट ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे, AWAY, यानी कि उसने पानी पिया और उड़ गया। तो बच्चों, इस प्रकार से आसानी से हम कहानी लिख सकते हैं। हिंदी में सोचो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो, जो मीनिंग हार्ड लगता है उसको आप लिख लिख के याद करो। बार बार में 8 से 10 मीनिंग होगी जो आपको नहीं आती होगी, और सारी मीनिंग आपको आती होगी, नॉर्मल है। आसानी से स्टोरी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने पेपर आपका कंप्लीट करा दिया पूरी सॉल्यूशन के साथ, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में, यानी कि पूरी व्याख्या का बताइए कौन से प्रश्न का कैसे आंसर आया और क्यों आया है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है आपको, गद्यांश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपके नंबर कोई नहीं काट पाएगा, आपको इंग्लिश में पास होने से, अच्छे नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दूसरे अपने दोस्तों और मित्रों को, अपने सहपाठियों को बताइए, जिससे उनका भी जो पेपर होगा बोर्ड का वो अच्छा हो। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।